दिवाली सेटेराकाना और अडिगान होड़ गे नुआ दिवाली रे फटका आतार काते रस्क को सदर गया मेनखान नोंकान ऑक्ते रे सरकार हो फटकाय बेना कादा चेदा से फटका रेना जहां धुओ ओना खातिर ते होय हिसिद बड़िजो काना और ओना खातिर गे फटका से शब्दबाजी बेना कादा सरकार पाहटा खन मेनखान एनते रे हो फटका दुलड़िया होड़ को एनते रे हो फटका को आतारे गया उकुचुकु से को किरिñe गया और उकुचुकु ते हो नुआ फटका रेना बेपार दो चला कान गया रिपोर्ट बनने लगे। देश में त्योहारों का मौसम चल रहा है और इस मौसम के बीच एक खास त्योहार आया है दिवाली। यूँ तो हमारे देश के त्योहारों के पर्व की एक खासियत होती है कि ये प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े होते हैं, लेकिन दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो प्रकृति और पर्यावरण के साथ भी है और इसके खिलाफ भी है। जी हाँ, पटाखों की बात करते हैं जो पर्यावरण के खिलाफ है और इसलिए देश के अलग अलग हिस्सों में पटाखों को लेकर अलग अलग नियम कायदे कानून बनाए गए हैं। राजधानी रांची में भी पटाखे 2 घंटे चलाने की परमिशन दिए गए हैं, यानी अनुमति दी गई है। उससे ज़्यादा या कम अगर आप पटाखे बजाते हैं, कम नहीं ज़्यादा बजाते हैं तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। बहरहाल पटाखों की दुकानों की तरफ चलते हैं, जो इस बार थोड़ा मौसम यहाँ का भी बदला हुआ है, माहौल यहाँ का भी बदला हुआ है। अब ग्रीन पटाखों की जोर है। हर दुकानों में पटाखों की जो एक खास दुकानों की एक लड़ी बनाई गई है। इन दुकानों में एक ख़ास चीज़ें आपको नज़र आएगी और वो है ग्रीन पटाखे। ग्रीन पटाखे कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इनके दुकानदारों से समझते हैं कि कौन से ग्रीन पटाखे हैं। इसके बाद पटाखे लेने वालों से भी जानेंगे कि पटाखे लेने के दरमियान वो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। ये ग्रीन पटाखे क्या हैं, आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए। इसमें भैया जो पोल्यूशन नहीं फैलाते जिस तरीके से, मतलब जैसे केमिकल ज़्यादा जो यूज़ होता था वो अब बंद होने वाला है। तो उस अब कंपनी का कोई नया फार्मूला होगा तो उसमें पोल्यूशन नहीं, धुआं नहीं निकलता। तो इस तरीके का अभी चटाई जो आता था पहले 10,000 लार वाला, वो सब सारा बंद हो गया। अच्छा। इस बार बंद हो गया। नेक्स्ट टाइम के लिए कंपनी बोल दिया कि अब ऐसा बनाएंगे रेपर जैसे, इस तरीके से हो गया। दिखाते हैं, ये चटाई हो गया। इसको अब जलाइएगा, साउंड वैसे ही करेगा लेकिन पोल्यूशन फ्री रहेगा। अच्छा, जो आग और जो धुआं होता तो वो इतना नहीं होगा लेकिन साउंड पूरा रहेगा। तो इस तरीके से ग्रीन, लोग इसकी डिमांड करते हैं। हाँ, डिमांड कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मांग रहे हैं, बोलते हैं कि भाई कोई ऐसा क्या ग्रीन पटाखा। तो हम लोग बता रहे हैं, जानकारी तो लोगों में नहीं है लेकिन हम लोग जानकारी दे रहे हैं इस तरीके की ग्रीन पटाखा है। पहले के दौर से और अब के दौर में पटाखों के कौन कौन सी वेराइटीज़ है जो अब मार्केट में नहीं मिलती हैं और उनकी जगह कोई दूसरे पटाखे? ये पटकने वाला बहुत डिमांड में आता है कि भाई पटकने वाला, दीवार में पटकने वाला दीजिए वो। हाँ, चट से आवाज़, हाँ, धमाके की आवाज़, वो सारे बंद हो गया क्योंकि उसको पटकने के बाद ब्लास्ट होता तो वो सारे कंपनी बंद कर दी इस तरीके से। और कैसा है इस बार बाजार, कैसा है? अच्छा है, लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा। हमको लगता है कोरोना के बाद लोग निकले हैं, त्यौहार मना रहे अच्छे से इस पर। चलिए, आपको त्योहार की शुभकामनाएं। आप पटाखे लेने आए थे तो किन किन चीज़ों का, बातों का आप ध्यान रखते हैं? जैसे कि अभी इको फ्रेंडली पटाखे चल रहे हैं और मेरा बेटा 6 साल का है तो मैं उसी हिसाब से पटाखे चूज़ कर रहा हूँ कि वो भी सुरक्षित रहे और हमारा जो नेचर है वो भी सुरक्षित रहे। तो हमारी कोशिश वही है। जैसे कि अभी एक बहुत ट्रेंड में चला हुआ एक पटाखा है जो जिसको आलू बम पहले हम लोग के ज़माने में कहा जाता था। उसमें कोई साउंड भी बहुत ज़्यादा नहीं है और कोई पॉल्यूशन नहीं है, उसमें चलाना भी सुरक्षित, बहुत सुरक्षित है। तो ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि इस बार की बच्चों को इस तरह के पटाखे दें ताकि वो भविष्य में भी ये भी उनको उनके दिमाग में रहे कि इको फ्रेंडली हम लोग पटाखे लें और हम लोग पर्यावरण को ठीक ठाक से रख पाएँ, सुरक्षित रख पाएँ। पटाखे लेने वाले लोगों की तादाद कम नहीं है, लेकिन वो ये है कि उनकी चॉइस बदल गई है। अब वो पहले वाले पटाखे नहीं रहे जो बहुत ज़्यादा नुकसान करते थे पर्यावरण को भी, और कभी हल्की सी चूक हो जाए तो आपको भी नुकसान हो जाता था। कि क्या क्या ले रहे हैं? पटाखा लेने आए हैं, लेकिन इस बार घर से फरमाइश है कि आवाज़ वाला पटाखा जो है, धुआं वाला पटाखा आप नहीं लाएंगे। इको फ्रेंडली वाला पटाखे जो है, फोड़ने से जिसको हानि ना हो, उस तरीके का पटाखा हमने अभी यहाँ से चूज़ किया है, लेके उसी को जाएंगे। दोनों भगनी है मेरी, उन लोगों ने भी स्पेशली यही कहा है कि मामू आप वो धुआं वाला और ज़्यादा पॉल्यूशन वाला पटाखा जो है वो मत लाइएगा। तो इसलिए हमने यहाँ जितने भी इको फ्रेंडली पटाखे हैं वो लिया है और कोशिश यही है कि पर्यावरण को भी बचाएं और बचाना हाँ, मैसेज यही देना है कि अपने त्यौहार को मनाएं
और शांति तरीके से और बढ़िया मतलब पॉल्यूशन ना हो उस तरीके से मनाएं। बिल्कुल ये एक नई जागृति आई है हमारे देश में पटाखों को लेकर के, खासकर दिल्ली जैसे शहर में जब दीपावली के दूसरे दिन पूरा मौसम बिगड़ जाता है और पॉल्यूशन की परसेंटेज जो है, मात्रा जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। हालांकि पटाखों की दुकानों में वैसे ही साज सज्जा है, वैसे ही पटाखों की भरमार है, लेकिन ये ज़रूर है कि लोग ख़रीदते वक्त इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि वो पटाखे जो उनके पर्यावरण को भी, उनको भी कम से कम नुकसान पहुंचाते हो, वैसे पटाखे ले सकें। तो दीपावली का दौर शुरू हो चुका है। चंद घंटों के बाद शाम ढलते ही दिवाली शुरू हो जाएगी, लोग पटाखों बजाना शुरू कर देंगे और उससे पहले पटाखे की दुकान में ग्राहकों की भीड़ नज़र आ रही है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ सुरेंद्र सोरेन, रांची से।